गांव के एक छोर पर जहां कच्ची गलियां और टपकते छप्पर थे, वहीं रहता था गोपाल अपनी पत्नी रीना और छोटी बेटी सोनू के साथ। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और इस बार तो बारिश भी लगातार हो रही थी। रीना बोली, सुनिए जी, इस बार तो सर्दी के साथ बारिश भी है। हमारी छत टपक रही है और खिड़कियां टूटी हुई हैं। हाँ रीना, मैंने सुना है इस बार ठंड बहुत पड़ेगी। मैं कल मालिक के पास जाकर मदद मांगता हूं। अगली सुबह गोपाल अपने मालिक धनीराम के घर पहुंचता है। धनीराम बहुत कठोर स्वभाव का आदमी था। अलाव के पास खड़ा नौकरों पर चिल्ला रहा था। गोपाल नजदीक जाता है और बोलता है, मालिक, छत और खिड़कियां टूट गई हैं। ठंड में बच्ची बीमार हो जाएगी। अगर कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं मरम्मत करवा लूंगा और धीरे धीरे चुका दूंगा। पैसे नहीं है मेरे पास, और सुनो, कल से काम पर मत आना, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। गोपाल हाथ जोड़कर विनती करता रहा, पर मालिक का दिल नहीं पसीजा। वो उदास होकर घर लौट आया। गोपाल दिन भर काम ढूंढता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। रात को वह थका हारा घर पहुंचा। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़की और पूरा आकाश गूंज उठा। रीना बोली, हे भगवान, अब क्या करेंगे? घर में तो पानी भर गया है। गोपाल और रीना बाल्टियां लेकर पानी निकालने लगे, लेकिन जितना निकालते उतना पानी वापस भर जाता। उनकी बेटी सोनू डरकर रोने लगी, बापू, बहुत ठंड लग रही है। रात जैसे तैसे गुजरी। अगली सुबह गोपाल ने लकड़ियां जुटाई और अलाव जलाकर थोड़ा आराम पाया, लेकिन बारिश का सिलसिला रुका नहीं। एक दिन तेज तूफान आया और उनका घर पूरी तरह ढह गया। रीना बोली, भगवान का शुक्र है कि हम सब बाहर थे, वरना जान चली जाती। अब कहाँ जाएंगे रीना, बेटी बीमार पड़ जाएगी। रीना बोली, चलो अपने पड़ोसी मोहन भाई के घर चलते हैं, वो जरूर मदद करेंगे। वे बारिश में भीगते हुए मोहन के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। भाई मोहन, हमारा घर टूट गया है, आज ही रात बस तुम्हारे आंगन में रुकने दो। मोहन ने कहा, देख गोपाल, दोस्ती अपनी जगह ठीक है, पर मेरी पत्नी नहीं मानेगी, माफ करना। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। रीना बोली, सुनिए जी, आपने कितनी बार उसकी मदद की थी और आज उसने मुंह मोड़ लिया। गोपाल बोला, बुरा वक्त है रीना, सबक है हमें। थोड़ी देर बाद वे मुखिया हरिनारायण जी के घर पहुंचे। मुखिया जी, बारिश में हमारा घर गिर गया, आज रात हमें शरण दे दो। मुखिया बोला, अरे मेरी हवेली कोई धर्मशाला है क्या, निकलो यहां से। और नौकरों ने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। बेचारा गोपाल परिवार सहित पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी, पानी टपक रहा था और सोनू कांप रही थी। रीना बोली, मुन्नी को तेज बुखार है जी। गोपाल बोला, तू यहीं रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूं। गोपाल दिन भर इधर उधर भटकता रहा। फिर गांव के चौपाल पर देखा कि कोई अमीर सेठ लोगों को कंबल और खाना बांट रहा था। वो दौड़ा, सेठ जी, भगवान आपका भला करे। सेठ ने उसे कंबल और खाना दिया। वो खुशी खुशी परिवार के पास लौटा। रीना बोली, आपके हाथ में कंबल ये कहां से मिला? गोपाल बोला, भगवान ने किसी नेक आदमी को भेज दिया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया। बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दोगे? गोपाल ने बिना सोचे समझे अपना खाना उसे दे दिया। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, तुम दिल के बहुत नेक हो। ये लो एक छोटी सी पोटली, इसमें ईश्वर का आशीर्वाद है। जब उन्होंने वो पोटली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। रीना बोली, ये कोई साधारण बूढ़ा नहीं था, ये तो भगवान ही थे। गोपाल ने उन सिक्कों से घर बनाया और एक छोटा कारोबार शुरू किया। अब उसके घर में खुशियां लौट आई। कई दिन बाद फिर से भयंकर बारिश आई। गांव के सारे घर गिर गए, लेकिन गोपाल का घर मजबूती से खड़ा रहा। सब लोग वहां आकर शरण लेने लगे।
मालिक, मुखिया और मोहन तीनों शर्मिंदा थे। गोपाल भाई, हमें माफ कर दो। गोपाल मुस्कुराया, मैंने सबको माफ किया, पर याद रखो, कभी भी गरीब की मदद से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। नेकी का फल हमेशा मिलता है, बस थोड़ा सब्र और भरोसा चाहिए।